ज्योति सिंह जी, ये हुआ क्या ज्योति सिंह जी? महाराष्ट्र में क्या हुआ ये? आप तो कह रहे थे कि इस बार महाविकास आघाड़ी आ रही है, जाहिर है मीडिया और एग्जिट पोल वाले भी कह रहे थे, पर अब तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा जमीन पर क्या हुआ ऐसा। देखिए मानक जी, जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी और उनके एलायंस वहाँ के बुनियादी बातों को लेकर चुनाव लड़ रही थी और हम लोग पूरा इलेक्शन और इलेक्शन से पहले तक, इनफैक्ट हम लोग जब सीट भी बंटवारे कर रहे थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों को अपने सीटों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, हमेशा वहाँ के लोगों के बातों को ऊपर रखकर ही अपने जिद को रखना है। तो हम लोगों ने हर मेजर को चीज़ को ध्यान में रखा और उसको देखकर चुनाव लड़ा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे हमारे उद्धव जी हो। हमने किसानों के मुद्दे उठाए थे, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए थे। हम लोगों ने केवल और केवल पॉजिटिव बातों को लेकर चुनाव लड़ रहे थे। ये निश्चित तौर पर बहुत ही आश्चर्यजनक ये रिजल्ट आ रहे हैं। अगर ये अंत तक यही अगर रिजल्ट हो जाते हैं तो ये समझने वाली बात है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि वो बटोगे तो कटो वाली जैसे बात करेंगे, विनोद तावड़े जैसे लोग पैसे बांट कर करेंगे, क्या वो जो कांग्रेस पार्टी और उनके एलाइज जो घोषणा पत्र निकालेंगे उसको देखकर जो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र निकाली, क्या उसके नकल करने पर लोग उसको वोट करेंगे, या फिर अगर जात की जो बात करेगा उसको लात मारेंगे तो उसके लिए वोट करेंगे? क्या जो इनकी बहन जो लाडली, जिसकी बहुत बार बार सुबह से चर्चा हो रही है क्योंकि ये यहाँ इनकी सीटें ज़्यादा आ रही है, वहीं पर धनंजय के राज्यसभा के एमपी थे जिन्होंने बोला कि अगर जो लाभार्थी हैं अगर इनके यहाँ पाया जाएगा जहाँ वो कि सीधा सीधा मौलिक अधिकारों का वो वहाँ लोगों का हनन हो रहा था, उसको लोग समझ भी रहे थे, इसके बावजूद अगर सीटें आती है तो हमें अपने अप्रोच को या कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो केवल और केवल बुनियादी बातों पर ही चुनाव लड़ रहे थे मानक जी। तो इस बात को देखना होगा और आपको कंपेयर करना होगा, क्योंकि हम लोग भी जो चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रहे थे वो खेती बाड़ी की बात कर रहे थे, ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे, उद्योग और रोजगार की बात कर रहे थे, शहरी विकास और पर्यावरण की बात कर रहे थे, और जो महालक्ष्मी योजना हम लोगों ने भी बोला था कि पर मंथ 3,000 देंगे। यही तो मैं कह रहा हूं ज्योति सिंह जी, जिसमें एग्जैक्टली यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि मुद्दे आपने उठाए। मानता हूं कि सारे जमीन से जुड़े मुद्दे थे, लोगों के मुद्दे थे, लेकिन जनता ने उनको मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को, एनडीए को वोट दे दिया। विश्वसनीयता महाविकास आघाड़ी की आप लोग साबित नहीं कर पाए। जी हाँ, ये मानक जी आप जो ये बात बोल रहे हैं इसमें बहुत ही ताकत है कि विश्वास हम लोग नहीं दिला पाए या वो लोग विश्वास हमारे उस बात पर नहीं कर पाए, तो ये बिल्कुल ही चिंता की बात होगी और हम लोगों को पूरे अलायंस को इसमें सोचने की बात होगी कि आखिर वहां की जनता क्या चाहती है। ओके, ऑल राइट, तो इनसे ना ओके कुर्सी पाने, ठीक है ज्योति सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अब एक सेकंड रुकिएगा। शिवसेना को तोड़ दिया। ओके, आपने अभी जो कहा, तो इनसे ना कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं ये बटेंगे तो कटेंगे, ये सब कर रहे थे, और आपके सहयोगी पहले कह रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यूपी में चलता होगा। क्या बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में चल गया क्या? तो इनसे ना देखिए, आपको दो वाक्यों को एक साथ जोड़ कर देखना पड़ेगा। हम एक हैं तो सेफ हैं और बटोगे तो कटोगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र में नहीं हर जगह चलेगा और महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में चला है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, देखिए वो कह रहे थे कि हम मुद्दों की बात कर रहे थे। दिन के वक्त आप थोड़ा बहुत मुद्दों की बात कर लेते होंगे, शाम आते आते जो है कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का बात शुरू कर देती थी, थोड़ा और देर शाम आते आते उलेमा के साथ जो है गठबंधन शुरू कर देती थी, और उसके बाद देर रात जो है गुप्त रूप से ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड से समर्थन ढूंढने की कोशिश करती थी। तो कांग्रेस ने जो दोहरापन दिखाया इस चुनाव में, जनता ने उनको रिजेक्ट किया, और कांग्रेस ही नहीं, देखिए बड़ी बात यह है कि उद्धव जी की पार्टी ने पिछले 3 साल से हम पर ताने मारे कि गद्दारी हमने की। आज मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैसला उसका है
गद्दारी किसने की ये फैसला उसका है। और शरद पवार जी की तो पार्टी के बारे में जितना कम कहें उतना अच्छा है। पूरे इलेक्शन और इलेक्शन की तैयारी में जिस प्रकार का उन्होंने बिटकॉइन स्कैम किया है, जो काले धन इकट्ठे किए हैं, मेरे ख्याल से इन तीनों पार्टियों का फोकस जो है बहुत सीमित था। ये आज के लिए जी रहे थे, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम भविष्य के बारे में सोच रहे थे, देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे और महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। महाराष्ट्र और देश का भविष्य इसलिए जुड़ा है क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हमारे जो मैनिफेस्टो है उसका एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा था। बार बार हम उसकी कल्पना कर रहे थे, बार बार हम उस दिशा में बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके।